बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये मेथड हम कब यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें इफ़ इंटीग्रेंड मीन कि जिस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन करनी है इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अगर हमारा इंटीग्रेंड जो है वो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है एंड नाइदर फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ द अदर, और उनमें से कोई भी फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव नहीं है। यानी कि एक रूल तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों यानी प्रोडक्ट आए, तो उसमें अगर बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर में एक ऐड करके उसी पावर से डिवाइड किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ख्याल करना है कि ये मेथड हमने कब यूज़ करना है, जब नाइदर फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ द अदर, यानी कोई सा भी फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव नहीं होगा। देन इट इज कन्वीनियंट टू फाइंड द इंटीग्रल बाय द मेथड नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनमें से कोई सा भी फंक्शन दूसरे वाले का डेरिवेटिव ना हो, तो ऐसी सूरत में स्टूडेंट्स हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। जैसा कि आप लोगों के सामने एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है जिनको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो इसमें हमने पहला फंक्शन एज इट इज़ लिख देना है। जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की साथ में इंटीग्रेशन की जाएगी जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ पर मौजूद है। देन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और सेकंड फंक्शन की फिर से इंटीग्रेशन होगी, जो कि हमने पहले ही कर दी होगी, इसलिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कर दी है वही वहाँ पे लिख देनी है। और ये जो माइनस के बाद पूरे का पूरा फंक्शन बना है हमारे पास, इसकी वंस अगेन हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो ये स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड है। फिर से गौर करें, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं होगा। ऐसी सूरत में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे और पहला फंक्शन जैसा होगा वैसा ही लिख दिया करेंगे और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन की जाएगी। माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करके और इस पूरे फंक्शन की दोबारा से फिर इंटीग्रेशन की जाएगी। तो ये जो भी आंसर बनेगा वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए आएगा, यानी ये मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ कंफर्म होगी कि फर्स्ट फंक्शन को हमने इंटीग्रेट नहीं करना। मतलब कि एक दफ़ा फर्स्ट पोर्शन जो है इसका माइनस से पहले, उसमें हमने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है, जबकि माइनस के बाद वाला जो फंक्शन है उसमें हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। जबकि सेकंड फंक्शन की हमने दोनों दफ़ा इंटीग्रेशन करनी है। इट मीन्स कि हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को सिलेक्ट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मेथड में, कि किस तरह से हमने फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करना है, किस तरह से सेकंड फंक्शन को सिलेक्ट करना है। तो ये मेजर पॉइंट जो है इस टॉपिक का। तो आइए देखते हैं कि हम फर्स्ट फंक्शन किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करने के लिए हमें एक ये बिल्कुल कॉमन सा एक मेथड, एक रूल जो है ये फॉलो करना होगा, हाउ टू सिलेक्ट फर्स्ट फंक्शन। तो जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है तो हमने आई लेट, ये फार्मूला है आई लेट, हमने ये अपने जहन में रख लेना है और इस तरतीब से हमने फर्स्ट फंक्शन को चूज़ करना है। जो चीज़ पहले आ रही है आई लेट में, आई मीन्स आई है फॉर इनवर्स फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टेन इनवर्स एट्सेट्रा। एल है लोगार्थमिक फंक्शंस के लिए, नेचुरल लॉग एक्स एट्सेट्रा। और ए है फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस, एक्स रेज टू द पावर समथिंग।
टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए है, आई लेट के अंदर साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी ऐसे तमाम फंक्शन जिनमें एक्स यानी वेरिएबल पावर में मौजूद होगा, एक्सपोनेंट में मौजूद होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने आई लेट का फार्मूला रिमेंबर रखना है। इसमें देखेंगे हमारे पास कौन से फंक्शन हैं, तो इसमें इस तरतीब के लिहाज से जो फर्स्ट आ रहा होगा उसको एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे, जो बाद में आ रहा है उसको हम एज अ सेकंड फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है जो हमने ज़हन में रखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए। तो ये ओवरऑल चीज़ें थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स हम अब क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 3.4 का, इसमें वो कह रहा है कि इन तमाम फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है आप लोगों ने बाय पार्ट्स के मेथड से। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के स्टूडेंट 21 पार्ट्स हैं और सबसे लेंथी क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का यही वाला है। मुख्तलिफ पार्ट्स सबको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कुछ हमारे पास इस तरह से है कि हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना है x इंटू साइन एक्स, इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना है सॉरी। और इसमें चूंकि ये प्रोडक्ट है तो हमें अगर वो ना भी कहता तो हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना था, क्योंकि कंडीशन पूरी हो रही है कि ये प्रोडक्ट है और दोनों में से कोई भी एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें फर्स्ट फंक्शन हम किस तरह से चूज करेंगे, जैसा कि अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि आई लेट वो फार्मूला है जिसको हम यूज़ करते हुए फर्स्ट फंक्शन जो है वो चूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई लेट में अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन जो है वो कौन सा आएगा, एक हमारे पास अलजेब्रिक है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखें ए जो है वो पहले आ रहा है आई लेट में और टी बाद में आ रहा है। ए मींस अलजेब्रिक और टी मींस ट्रिग्नोमेट्रिक। इसका मतलब जो तरतीब हमारे पास लिखी हुई है ये 100% करेक्ट है। तो इसी तरतीब को लेते हुए इसी प्रोडक्ट को हम यूज़ करेंगे। और एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन है, साइन एक्स सेकेंड फंक्शन है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा, अभी अभी हमने पढ़ा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो पहला मैंने वैसे ही लिख दिया। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन की जाती है, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा। फर्स्ट एक्स है उसका डेरिवेटिव 1 और सेकंड फंक्शन की मुकम्मल इंटीग्रेशन तो पहले भी की जा चुकी है, माइनस कॉस एक्स और इसकी होल की इंटीग्रेशन। तो ये स्टूडेंट्स आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि हमने फार्मूला अभी जो पढ़ा था। तो देखें अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि हम किस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन और इसकी होल की फिर से इंटीग्रेशन की जाती है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हमने स्टूडेंट्स ये काम किया है कि फर्स्ट फंक्शन एक्स था वो एज इट इज़ लिखा, सेकंड फंक्शन साइन एक्स का उसकी इंटीग्रेशन की माइनस कॉस एक्स, माइनस फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का 1 होता है और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन जो कि माइनस कॉस ही है पहले वाली। तो ये स्टूडेंट्स बना माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुए तो ये बन गया प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो अब स्टूडेंट्स चूँकि प्रोडक्ट नहीं है तो सिंपली हमारे पास कॉस है और कॉस की इंटीग्रेशन का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। कॉस की इंटीग्रेशन का फार्मूला है साइन एक्स एंड प्लस कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन का। तो इस तरह से ये हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन मेथड को समझने के लिए उसने हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेथड समझ आ गई होगी। मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं इंटीग्रेशन करनी है आप लोगों ने नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की। तो स्टूडेंट्स कुछ फंक्शंस होते हैं जिनकी इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है और उनको अगर हमारे पास आ जाए तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही उनको करना पड़ता है और इनमें ये नेचुरल लॉग भी मौजूद है। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी, कंडीशन ये पढ़ी कि हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए। तो प्रोडक्ट कैसे लेके आएँ, तो हम लॉग एक्स के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। 1 के साथ तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स। तो अब अगर आप लोग देखें कि log x जो हमारे पास है क्या ये फर्स्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, तो आई लेट को रिमेंबर करें। तो लेट एल फर्स्ट फंक्शन और अलजब्रिक बाद में आ रहा है, एल पहले ए बाद में, 1 को अलजब्रिक कंसीडर किया जाएगा, लिहाजा तरतीब यही वाली होगी। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स हम इसको करेंगे स्टूडेंट्स।
इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो जब स्टूडेंट्स हम इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव log x का 1/x और सेकंड वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन यानी 1 की इंटीग्रेशन x और इस होल टर्म की फिर से इंटीग्रेशन। तो अब ये बना x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स, एक्स से कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ बच गया 1। तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास चूंकि मौजूद होती है तो x log x माइनस 1 की इंटीग्रेशन x है और प्लस c। अगर एक स्टेप और करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं होगा कि हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 एंड प्लस c। ऊपर वाला भी ठीक है और कॉमन निकाल लें तो वो भी ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट आप लोगों के सामने है। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम करेंगे x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो स्टूडेंट्स आई लेट फार्मूला जो अभी आप लोगों को बताया उसके मुताबिक हमें नेचुरल लॉग को फर्स्ट फंक्शन और x को सेकंड फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि log x आई लेट l पहले आता है और अलजब्रिक फंक्शन x को अलजब्रिक फंक्शन कंसीडर किया जाएगा तो ये सेकंड पे आएगा। तो आई लेट की तरतीब से फर्स्ट फंक्शन अगर हम इसके नीचे मेंशन करना चाहें तो ये भी गलत नहीं होगा। अगर आप लोगों को लगे कि ये ज़रूरी है तो यहाँ पे मेंशन कर दें कि फर्स्ट फंक्शन हमने किसको लिया है, log x को, और सेकंड फंक्शन हमने किसको यूज़ किया है, x को। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स की जाएगी, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का फार्मूला मेथड हम जब यूज़ करेंगे तो मेथड उम्मीद है आप लोगों को अब तक आ चुका होगा। तो देखते हैं फिर से स्टूडेंट्स, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन की जाएगी। तो x की इंटीग्रेशन में क्या होता है, x जब भी आए इंटीग्रेशन में तो पावर में एक ऐड किया जाता है, स्क्वायर हो जाएगा और उसी पावर से डिवाइड किया जाता है, माइनस। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो log x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 1/x और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन की जाएगी जो कि x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इस होल फंक्शन की फिर से इंटीग्रेशन। तो पहला हमारे पास फंक्शन बना x स्क्वायर ln x डिवाइडेड बाय 2 माइनस, अब इसमें से जो 1/2 कांस्टेंट है इसे स्टूडेंट हम बाहर निकालेंगे और इंटीग्रल के अंदर हम x से कैंसिल होगा तो ओनली x को लिखेंगे। x की इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी, x की इंटीग्रेशन के लिए हमें पावर में एक ऐड करना होगा और उसी पावर से डिवाइड करना होगा, यानी x स्क्वायर ओवर 2 एंड प्लस c विच इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x स्क्वायर log x ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, और अगर हम यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो वो भी ठीक है, अदरवाइज इस तरह से भी चलेगा। तो x के स्टूडेंट्स कॉमन आ रहे हैं और अगर मैं नीचे से 4 कॉमन लूँ तो यहाँ पे नीचे 4 नहीं था, तो 4 कब बनेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 होके कॉमन आ जाएगा और ऊपर 2 आ जाएगा, तो 2 log x माइनस, और ये x स्क्वायर ओवर 4 कॉमन आया 1 एंड प्लस c। ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप लोग कॉमन जो है वो नहीं लेते तो किसी किस्म की कोई इसमें गलती नहीं है, उस तरह से भी आपका सही कंसीडर होगा और इस वक्त भी आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है कॉमन निकालने के बाद भी। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप लोग अपनी बुक्स पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, उसमें x की जगह x स्क्वायर दे दिया गया, log x के साथ 5वें क्वेश्चन में log x के साथ x क्यूब दे दिया गया और छठे क्वेश्चन में log x के साथ x की पावर 4 दे दी गई। अभी अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स, इसमें नेचुरल लॉग ऑफ x के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा था और बाकी जो हमारे पास अदर पार्ट्स हैं 4, 5 एंड 6 पार्ट, इसमें x की पावर जस्ट चेंज की गई है, बाकी मेथड सेम वही है। तो इनमें से एक क्वेश्चन यानी 6 में कर रहा हूँ और बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं
वो आप लोगों की असाइनमेंट के तौर पर उसे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बिला झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। एक्स की 4 log x इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट्स फिर से आईलेट फार्मूले को अगर हम मद्देनजर रखें तो हमें log x को फर्स्ट फंक्शन यूज़ करना होगा। तो log x को हमने एज अ फर्स्ट फंक्शन यूज़ किया, x की पावर 4 ये सेकंड फंक्शन के तौर पे यूज़ किया गया। तो हमने तरतीब आगे पीछे कर ली और अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो जब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एज इट इज आएगा log x। सेकंड फंक्शन की हम इंटीग्रेशन करेंगे, x जब भी आएगा पावर में एक ऐड करें तो पावर 5 होगी और उसी पावर से डिवाइड किया जाएगा, माइनस अब फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो log x का डेरिवेटिव ln x का हमने पढ़ा नेचुरल लॉग का 1/x, और सेकंड टर्म की फिर से इंटीग्रेशन जो कि x रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 है। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से पहले फार्मूले को अंडरस्टैंड करना है कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला किस सेंस में जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट से क्वेश्चंस को रटा लगाना शुरू कर दिया, किसी तरह से समझ नहीं आएगी, तो पहले फार्मूले को समझें कि फार्मूला क्या कह रहे हैं। माइनस अब ये 1/5 हमारे पास शुरू में आया और x इससे जब कैंसिल हुआ तो x की पावर 4 एंड dx। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने करवाया अभी उसी तरह से ये सारे का सारा क्वेश्चन है, और बल्कि ये टोटल 4 क्वेश्चन जो एक ही मेथड से हैं। तो x की पावर 4 की इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड किया और उसी पावर से डिवाइड एंड प्लस c। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हम x की पावर 5 और यहाँ पर अगर देखें 5 5 25, तो अगर हम x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 25 हम कॉमन लें तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम वाला हिसाब होगा कि 5 को इससे डिवाइड करेंगे 25 से तो 5 बचेगा, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 5 log x माइनस यहाँ से टोटल 25 कॉमन आया, x की पावर 5 भी तो 1 बच गया प्लस c। ये कॉमन लेने वाला ज़रूरी नहीं होता स्टेप, अगर आप लोग लेंगे तब भी ठीक होगा, नहीं लेंगे तब भी गलती कंसीडर नहीं होगी। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 जो है इसमें वो हमें कुछ इस तरह से कह रहा है कि आप लोगों ने इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स tan इनवर्स x को। तो स्टूडेंट्स tan इनवर्स x जो है इसके बारे में याद रखें कि इनवर्स फंक्शंस हमारे पास जितने भी हैं, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टेन इनवर्स और सीकेंड इनवर्स, कोसेकेंड इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनकी इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है। जब भी आए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही हमें करना पड़ती है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट बनाएंगे, और आई लेट के मुताबिक इनवर्स फंक्शन हमेशा फर्स्ट ही कंसीडर होता है। आई स्टार्ट रूल कहाँ से हो रहा है, आई से, आई लेट, तो इट मीन्स कि इनवर्स फर्स्ट है। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स किया जाएगा जिस तरतीब में लिखा है इसी तरह से, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स फार्मूले को देखें, फिर से फार्मूला अपना रिपीट करें, और टेन इनवर्स पहला फंक्शन है, जैसा था वैसा लिखा गया। दूसरा फंक्शन हमारा 1 है, 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x माइनस फर्स्ट वाले का हम लेंगे डेरिवेटिव। तो टेन इनवर्स x हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन जो कि पहले भी x ले चुके हैं दोबारा से फिर x ही होगी, और इस पूरी टर्म की फिर से इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रोसेस हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब हम चेक करते हैं कि ये जो सेकंड इंटीग्रल है इसको इंटीग्रेट हम किस तरह से करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बताई गई कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आए तो हमने सबसे पहला काम ये चेक करना है कि क्या डिनोमिनेटर यानी बटे में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है या बन सकता है। तो देखें स्टूडेंट्स 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो 2 हमें यहाँ पे चाहिए तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, लिहाजा हम यहाँ पर फ्रैक्शन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हम पिछली एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं। तो अब हम ये हमारे पास बना x tan इनवर्स x
सॉरी स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन हो चुकी है। माइनस इसको हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आप लोगों को बताया बटे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बन जाए, इस वजह से हम 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। x tan इनवर्स x -1/2 और नीचे वाली टर्म की चूंकि डेरिवेटिव ऊपर बन गया है, इसलिए बटे वाली जो टर्म है उसका नेचुरल लॉग लेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगी और प्लस c, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान मेथड, किसी किस्म का कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है। मेथड को समझें और उसके मुताबिक क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 में स्टूडेंट्स हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। अगर मैं दोबारा से साइड पर आप लोगों के लिए आई लेट लिख दूं तो हमें यहां पर बिल्कुल क्लियर होगा कि इसमें एक अलजबरिक है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ए पहले आ रहा है अलजबरिक, और दूसरा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है फंक्शन और टी बाद में आ रहा है। इसका मतलब अलजबरिक पहला और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद का। तो ये हमारे पास जिस तरतीब में है, ये हमारे पास तरतीब बिल्कुल ठीक है। तो हम इसी तरतीब से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, और ये बात ध्यान में रखें कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स की कंडीशन क्या है। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं और पहले क्वेश्चन में तो उसने हमें बोला ही यही है कि आप लोगों ने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करनी है, बट अदर क्वेश्चंस में हमने कंडीशन यूज करनी है कि प्रोडक्ट हो और कोई भी फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव ना हो, दोनों में से। तो स्टूडेंट इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यूज करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन माइनस कॉद एक्स एंड डी एक्स। तो ये बना माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉद एक्स, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया 2x इंटू कॉद एक्स डी एक्स। अब चूंकि एक दफ़ा जब हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कंप्लीट की तो स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने ये फिर से हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। तो हम यहाँ पर दोबारा फिर से यही मेथड यूज करेंगे, यानी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। दोबारा फिर से हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स ही करेंगे और जब तक प्रोडक्ट चलता रहेगा हम ये मेथड यूज करते रहेंगे। इसकी कंडीशन यही है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स की, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉद एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ब्रैकेट में इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉस की इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का 1 और कॉस की इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स, और इस होल फंक्शन की वंस अगेन इंटीग्रेशन। तो ये स्टूडेंट्स बना हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉद ऑफ एक्स, 2 को मल्टीप्लाई किया इस फंक्शन से तो 2x इंटू साइन एक्स माइनस 2, और इंटीग्रेशन में हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन एक्स बचा। अब चूंकि प्रोडक्ट खत्म हो चुका है तो डे स्टूडेंट्स हम साइन एक्स की इंटीग्रेशन काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, माइनस कॉद ऑफ एक्स, तो ये फार्मूला यूज़ किया प्लस सी लगाया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आया माइनस एक्स स्क्वायर कॉद एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू कॉद ऑफ एक्स एंड प्लस सी। तो अगर इसमें से आप कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन भी निकाला जा सकता है, अदरवाइज ये आंसर भी आप लोगों का एक्सेप्टेबल है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 8 पार्ट्स। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 बेसिकली सेम है। मैं उनमें से कोई से 2 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट हमारे सामने, जिसमें एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन और टेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन
तो आई लेट का फार्मूला क्या हमें बता रहा है कि आई यानी इनवर्स फंक्शन को हम एज अ फर्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, तो हम प्रोडक्ट में चेंजिंग करेंगे टेन इनवर्स एक्स को एज अ फर्स्ट और एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन के तौर पर यूज़ करेंगे और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यूज़ की जाएगी, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की, एक्स जब भी आए पावर में एक जमा किया जाएगा, उसी पावर से डिवाइड करेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन जो कि एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 ही बनेगी। तो ये स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंप्लीट हुई और हमारे पास फंक्शन बना एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे और एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन की जाएगी। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में इनसे मुराद कि अभी मैंने बताया आप लोगों को कि 3 क्वेश्चंस का मेथड बिल्कुल सेम है, पार्ट नंबर 9, 10 और 11। तो इनमें जब ये हमारे पास बाय पार्ट्स के बाद ये सेकंड वाला पोर्शन आएगा तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो रिमेंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन नहीं होती, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है और प्रॉपर करने का तरीका जो है वो डिवाइड करने का है, जो कि फर्स्ट ईयर पार्शियल फ्रैक्शन में भी किया जा चुका है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर फंक्शन एक्स स्क्वायर को हमने एक्स क्यूब के इक्वल करना है, तो हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले 1 को करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई तो एक्स आएगा, फिर एक्स स्क्वायर को करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा और साइन चेंज किए जाते हैं इस मेथड में, एक्स क्यूब कैंसिल होगा तो माइनस एक्स हमारे पास बच जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिमाइंडर होना चाहिए वो मस्ट बी लेस देन डिवाइजर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, तो वो छोटा आ चुका है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये रकम क्या बनी, एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3 और ये जो हमारे पास सारा पोर्शन था इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, पहले कोशेंट एक्स प्लस फिर ये वाली टर्म आएगी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस होल फंक्शन की इंटीग्रेशन। नाउ हमारे पास एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स ओवर 3 इंटीग्रेट हो चुका है, -1/3 और x की इंटीग्रेशन हम अलग से करेंगे और -1/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/3 एंड x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन फिर से की जाएगी। तो एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स ओवर 3 -1/3 एक्स की इंटीग्रेशन कैसे होगी, पावर में एक जमा करेंगे और उसी पावर से डिवाइड। और यहाँ पे स्टूडेंट फ्रैक्शन है तो आप लोगों को पहले भी ये बताया जा चुका है, जब भी फ्रैक्शन आए तो पहली कंडीशन हमारे पास ये होगी, पहली चीज़ जो हमने चेक करनी होगी वो ये कि डिनोमिनेटर यानी बटे का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है। तो बटे में देखें तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो हमें 2 चाहिए तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बनेगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये रकम बनी एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 टू द 6 प्लस 1/6। चूंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर बन चुका है डिनोमिनेटर का तो उसका नेचुरल लॉग आया एन प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था स्टूडेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में जो है वो उसको मेंशन करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।